जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो इंसानी ज़िंदगी की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में मैं डिजीज़ अगर कहूँ, अगर मैं इसको बीमारियों का नाम दूँ, तो वो 7 किस्म की हैं। ये 7 डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज़ हैं जो इंसानी ज़िंदगी के में चैलेंज प्रोड्यूस करती हैं, और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशन में ये बहरहाल मुख्तलिफ अशकाल में हमारे सामने आते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर्स वो अडॉप्ट करते हुए एक स्टैंडर्ड क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वो शख्सी और ज़ाती हैसियत में भी हो सकती है। तो अगर अफराद किसी कौम के जो शहरी हैं वो मजबूत, तवाना और सेहतमंद होंगे, तो वही एक सेहतमंद माशरे को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो कमज़ोर कौमें होती हैं वो कमज़ोर अफराद पे मुश्तमिल होती हैं। तो गोया किसी फ़र्द का, किसी शख्स का सेहतमंद होना ना सिर्फ उस ख़ानदान के लिए एक तक़वे का सबब बनता है, तक़वियत का बाइस बनता है, बल्कि उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए भी बहरहाल एक असासा होता है। तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ डिजीज़ है या कॉम्प्लिकेशन है, डिसऑर्डर है, वो बायोमेडिकल डिजीज़ हैं। बायोमेडिकल डिजीज़ मीन ये बायोकेमिकल्स हैं। पूरी बॉडी इंसान की बायोकेमिकल पे मुश्तमिल है। ये एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मेटल्स, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सारों पे मुश्तमिल मिलके इंसान का पूरा वजूद तश्कील पाता है। इनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई एंजाइम, मीडिएटर्स, मॉड्यूलेटर्स, इनमें अगर कोई इम्बैलेंस हो जाए इसकी कंसंट्रेशन, तो वो इंसानी ज़िंदगी के कारोबार को, इंसानी वजूद में भी वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो गोया जो बायोकेमिकल्स की एक रैशनल कंसंट्रेशन भी इंसानी ज़िंदगी की सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत हो सकती है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए, तो वो डिफरेंट डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये दूसरी कैटेगरी है मसाइल की, डिजीज़ की, जो इंसानी ज़िंदगी में प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हम बड़ा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं, जो इंसान की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। जब मैं फिजियोलॉजी की बात करता हूँ, तो फिजियोलॉजी में हमारे पूरे बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। वो कौन से सिस्टम है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस में लेता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मेरा हार्ट और मेरी वेन्स, आर्टरीज, इस पे मुश्तमिल है। हार्ट बीट होता है और ब्लड सर्कुलेट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेरा, फिर मेरे बोन है, स्केलेटन है, हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं। ये पूरे जो डिफरेंट फिजियोलॉजी है, पूरा सिस्टम है, ये इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इंड्यूस होती है पेशेंट के अंदर। एक एग्जांपल से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को हाइपरटेंशन हो जाता है या हाइपोटेंशन हो जाता है। अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, अगर हाइपोटेंशन हो तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर जाता है। तो हम डिफरेंट मेडिकेशन से जो इसकी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अगर ज़्यादा है तो हम एंटी हाइपरटेंसिव दे देते हैं, डायूरेटिक दे देंगे, इस तरह की और मेडिकेशन दे देंगे। अगर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम पेशेंट को कोई ना कोई मेडिकेशन सजेस्ट कर देंगे। तो ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्लड हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ हैं जो मुंतकल होती हैं आपके फादर से, आपकी मॉम से, आपकी फैमिली से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए कई सारी ऐसी डिजीज़ हैं वो क्योरेबल हैं, कुछ डिजीज़ वो क्योरेबल नहीं होती। तो बहरहाल ये तीसरी कैटेगरी है, और बल्कि चौथी कैटेगरी है डिजीज़ की। फिर तमाम सी इन्फेक्शस डिजीज़ की अगर मैं बात करूँगा, तो इसमें हमारे पास 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो फंगस हो सकती है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, या पैरासाइट हो सकता है। तो गोया ये बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, वायरल हो सकती है, फंगल हो सकती है, या प्रोटोजोअल पैरासिटिक डिजीज़ हो सकती है। तो ये हमारी 5th टाइप ऑफ दी डिजीज़ या कॉम्प्लिकेशन है, वो जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस हो सकती है।
پھر ایک ڈیزیز میٹافزیکل یا اسپریچول ہے کہ جو انسان کی سوچ سے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے بلانگ کرتی ہے. تو یہ جو بلیف کے اعتبار سے کمپلیکیشن پروڈیوس ہوتی ہیں، جو اسپریچول ہیں وہ بھی بہرحال معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے مختلف پروٹوکول پھر جو ایکسپرٹس اڈاپٹ کرتے ہیں. آخری جو کیٹیگری ہے وہ آئیڈیوپیتھک ہے. ایڈیوپیتھک یا آئیڈیوپیتھک ڈیزیزز ہیں. ایسی ڈیزیز جس کی ڈائگنوز ہی نہ ہو سکے، ان کو ہم ایڈیوپیتھک ڈیزیزز یا کمپلیکیشنز آتے ہیں. بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ 3 طرح کی جو کمپلیکیشنز ہیں یا مکر ہیں وہ عموماً آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے. وہ ہیڈیک ہے، اور وہ اسٹامک کی یا گیسٹرک پین ہے، اور تیسری بیک پین ہے. ان کو عموماً دنیا کی کوئی سائنس کیونکہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی، تو اس لیے اگر کسی نے ویسے میں کسی کی کوئی ڈسکریس نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی ایسے کوئی لوگوں کو فیور گین کرنی ہو، یا اس نے اپنی امپلائمنٹ سے، اپنی جاب سے چھٹی کرنی ہو، تو وہ سر درد، پیٹ درد یا بیک پین، جس کو ہم اسپائنل کی پین کہتے ہیں، اس کا کوئی وہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے آگے پروسیڈنگ کرنی ہوتی ہے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. بہرحال انسانی زندگی میں یہ 7 ڈفرینٹ ٹائپس آف دی کمپلیکیشنس ہیں، ڈیزیزز ہیں. تو یہ گروپ آف دی ڈیزیزز ہیں جو اپنی انڈیویجول ڈیزیز کو ملا کے اپنی کیٹیگریز میں، یہ 7 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو انسانی زندگی میں ڈفرینٹ کائنڈ آف دی پرابلم پروڈیوس کرتے ہیں. اجازت چاہوں گا